आज सुबह तड़के सही पी के जो नाम है उसके यहाँ पर छापा पड़ा है, यानी पीयूष जो थे वो कानपुर में थे। अब यहाँ पर जो है जो पम्मी जैन है उनके यहाँ छापा पड़ा है। जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के नज़दीकियों के जो हैं और फिर नेताओं के यहाँ छापा पड़ रहा है। ये सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री असफल हैं और जिन्हें उपयोगी कहा गया था, अगर उनका 4.5 साल का कार्यकाल देखें तो सबसे अनुपयोगी मुख्यमंत्री कोई हैं तो बाबा मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बचाने के लिए दिल्ली से लेकर के सब लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से इनको हटाया जाएगा। और उसी कड़ी में, क्योंकि इन्हें बदनाम करना था समाजवादी पार्टी, इन्होंने छापा मारा। छापा गलत व्यक्ति के यहाँ मारा। जो रुपया निकला है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि रुपया वो आखिरकार किसका था। और जिन दल के लोगों ने ये प्रचार किया कि पीयूष जैन ने समाजवादी इत्र बनाया था, तो अगर आज पुष्पराज जैन पर छापा पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि समाजवादी इत्र किसने बनाया था, पीयूष जैन ने बनाया था कि पुष्पराज जैन ने बनाया था। और समाजवादी इत्र की वजह से अगर छापा पड़ा है तो ये जो पैसा निकला है पीयूष जैन के यहाँ, वो किसका पैसा है। और यकीन से मैं कह सकता हूँ, जिस समय पूरी जांच होगी, जानकारी जनता को मिलेगी, तो ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का निकलेगा। इस समय इत्र और इत्र कारोबारी दोनों ही चर्चा में है। इत्र के लेके सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं कह रहे हैं कि इत्र में से दुर्गंध आ रही है, और आप कहते हैं इत्र पूरे विश्व में डंका बजाएगा हमारी सरकार आएगी तो। वो जो फिल्म का गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, इस तरह कुछ गाना है। झूठ के फूल सुगंध क्या जानेंगे, और जो लोग नफ़रत की दुर्गंध फैलाते हैं वो खुशबू को क्या समझेंगे। ये इत्र कोई आज का नहीं है, इत्र हज़ारों साल से चल रहा है। इत्र से किसान जुड़ा है, कारोबार जुड़ा है, कारोबार करने वाले जुड़े हैं और रोज़गार जुड़ा हुआ है। इनके लोगों ने जीएसटी से, नोटबंदी से इस कारोबार को ठप किया। कोविड की वजह से ये कारोबार बंद हुआ, नुकसान हुआ, और आज छापा मार करके ये बदनाम कर रहे हैं इत्र को। ये इत्र को बदनाम कर रहे हैं। कन्नौज का जो सबसे शानदार इतिहास रहा है, कन्नौज का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। यहाँ के सम्राट हर्षवर्धन पूरे देश में राज करते थे, उनका राजपाट पूरे देश में था। सम्राट जिनके नाम पर लिखा गया है वो बहुत कम लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के बारे में प्रचार करती है, कम से कम कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ मेला शुरू किया था। कुंभ मेला में सबसे ज़्यादा अगर कोई दान करता था तो सम्राट हर्षवर्धन करते थे। आज उन्हीं के शहर को ये बदनाम कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा बुरा, इनसे ज़्यादा पापी कोई नहीं हो सकता। जिस शहर ने कुंभ तक का सम्मान बढ़ाया हो, जिस शहर के सम्राट ने, कन्नौज ने एक सम्राट ऐसा दिया हो जिसने देश को एक रखा हो, और उसी जगह से इत्र बना हो। इत्र से कारोबार है, इत्र से काम है, इस तरह से रोज़गार है, नौकरी हैं। समाजवादी पार्टी में परफ्यूम का पार्क भी बन रहा था। परफ्यूम से कारोबार कैसे आगे बढ़ सकता, दुनिया के मुकाबले हम कैसे खड़े हों, वो फैक्ट्री लग रही थी। परफ्यूम म्यूज़ियम बन रहा था। इस सरकार ने रोका है, लेकिन अब 3 महीने के बाद जब कभी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, जैसे दुनिया में सबसे बेहतरीन सड़क ये गिनी जा सकती है, उसी तरीके से दुनिया के परफ्यूम का मुकाबला करने के लिए अगर कन्नौज के इत्र कारोबारी लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और दुनिया में अगर डंका ना बजे, और डंका बजवाने के लिए समाजवादी पार्टी परफ्यूम के कारोबार को आगे बढ़ाएगी। आखिरी सवाल, विजय रथ लगातार लेके आप निकल रहे हैं, 9 चढ़ा लगा चुके हैं, अब क्या उसकी रफ्तार धीमी होगी इस छापे से? लगातार छापे पड़ रहे हैं। ये जितने भी छापे मार लें, समाजवादी पार्टी का विजय रुकने वाला नहीं है। ये लगातार चलता रहेगा। और समाजवादी पार्टी जो जनता चाहती है, जनता के साथ खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से करेंगे। तो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, जिनका कहना है जो छापे पड़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ है वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि लगातार जनाधार जो है समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, सी10 न्यूज़, कन्नौज।